चलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, तो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। बैठो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले जानेंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट is the account which is prepared to know the surplus and deficit of the organization। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ द बिजनेस। इट इज फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या होता है? फाइनल अकाउंट होता है। ओके, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू नो द सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, सो फाइनल अकाउंट के अंदर में हम लोग जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो प्रॉफिट के लिए बिजनेस किया जाता है, उसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। उसी तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग कुछ अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हमने कल भी इस बात पे हमने बातचीत की थी कि क्यों हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जबकि हमें पता है कि नॉन प्रॉफिट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाया जाता है ना। लेकिन ये तो है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सोर्सेस होते हैं जहाँ से हमारे पास इनकम आता है। तो हमारे पास जहाँ जहाँ से इनकम आता है उसे हम कहाँ कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, और कितना खर्च करने के बाद हमारे पास कितना बच रहा है, इसको जानने के लिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के अंदर में वो सारे अकाउंट को शो करते हैं जो कि क्या होता है, जो कि पिछले साल से रिलेटेड हो, करेंट ईयर से रिलेटेड हो या आने वाले साल से रिलेटेड हो, डजंट मैटर, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या फिर कैपिटल नेचर का हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे हमें क्या पता चल रही है कि हमारे पास जितने रिसिप्ट्स आए हैं उसमें से कितना एक्सपेंडिचर हमारा बचा हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हमारा बचा हुआ है, ये हमें पता चलता है उससे। लेकिन क्या है,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या पता चलता है कि हमारे पास कितनी इनकम है और कितने एक्सपेंडिचर है। तो हमारे पास इनकम कितने हैं और एक्सपेंडिचर कितने हैं, और हमारा इनकम एक्सपेंडिचर से कितना ज़्यादा है, इस चीज़ को जानने के लिए, या फिर हमारा एक्सपेंडिचर इनकम से कितना ज़्यादा है, इस चीज़ को जानने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, सो फिर से एक बार देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर टू नो द सरप्लस, क्यों बनाते हैं, विच इज़ नो द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस के अंदर में सरप्लस और डेफिसिट को जानने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब सवाल है कि ये सर, ये सरप्लस आपने बोला कि सरप्लस को जानने के लिए हम लोग बनाते हैं, है ना। हम लोग सरप्लस को, कि हमारे बिजनेस की क्या सरप्लस है, इसको जानने के लिए हम लोग बनाते हैं, और हमारे बिजनेस के जो डेफिसिट है इसको जानने के लिए बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये सरप्लस क्या होता है और डेफिसिट क्या होता है, उसको जानेंगे। तो सरप्लस क्या है, सो सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारे जितने ज़्यादा इनकम है उससे, यानी हमारे एक्सपेंडिचर से हमारा इनकम जितना ज़्यादा होगा उस एक्सेस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, सरप्लस। उसे क्या कहेंगे, सरप्लस। और हमारा डेफिसिट क्या हो जाएगा, सो डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी कि इनकम से, हमारे इनकम से एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा उसे हम क्या कहेंगे, डेफिसिट। तो इसी सरप्लस और डेफिसिट को जानने के लिए जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है। अब हम जानेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता कैसे है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख देंगे, उसके बाद फॉर द ईयर एंड एंडेड 31 मार्च, और जो भी डेट होगा वो डेट डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम लोग बनाए हैं, ठीक है, वो कब बनाएंगे, ईयर के एंड में बनाएंगे। तो जब ईयर के एंड में बनाएंगे इसलिए हम यहाँ पर एंडिंग डेट को लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे शो करेंगे हम लोग डेबिट, और यहाँ दिखाएंगे हम लोग एक्सपेंडिचर, इनकम और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट साइड में क्या दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड में क्या दिखाएंगे हम लोग, इनकम। अब इसके अंदर क्या दिखाया जाता है उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले टू ऑल एक्सपेंडिचर क्या लिखेंगे, जितने भी एक्सपेंडिचर है, whether they are related, to all expenditure related to revenue nature and current year only। इसमें हम लोग क्या करते थे, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के अंदर में जितने भी एक्सपेंडिचर या इनकम होते थे, चाहे वो पिछले साल का हो, करेंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, हम लोग सब कुछ को दिखा देते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी एक्सपेंडिचर को दिखाएंगे जो हमारा रेवेन्यू नेचर का है। अब रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कहने का मतलब क्या हो गया, सो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि वे सारे एक्सपेंडिचर जो बार बार होते हैं, जैसे सैलरी हमें बार बार देना होता है,
रेंट हम लोग बार बार देना होता है, कमीशन हमें बार बार देना होता है। तो ये जो सारे एक्सपेंडिचर है ये बार बार होने वाले हैं। तो वैसे एक्सपेंडिचर जो बार बार होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरह से एंड करेंट ईयर ओनली, हमने बताया था कि सिर्फ हम लोग रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के अंदर में प्रीवियस ईयर हो चाहे करेंट ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो, हम लोग सारे ईयर के इनकम्स को हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ऐसा नहीं करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर में हम उसी इनकम एक्सपेंडिचर और इनकम को दिखाएंगे जो हमारा सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड है। ओके, अब है कि आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मेट में तो बहुत सारा आइटम्स लिखा हुआ रहता है, सर आप आइटम्स नहीं लिखवा रहे हैं, आप बस एक लाइन लिखवा दिए। तो देखो इसके अंदर आपको बहुत सारे बुक्स में आइटम मिलेंगे जैसे सैलरी, रेंट। हम लोग उसको क्यों याद करें, हम लोग समझेंगे कि वो चीज़ें है क्यों। आइटम्स को याद नहीं रखना है, सीधे सीधे हमें ये याद रखना है कि वो सारे एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू नेचर के हैं और करेंट ईयर के हैं उसको सब दिखा देना है। तो उसको आप देख के निकाल सकते हो कि कौन कौन सा है। फॉर्मेट याद मत करो, फॉर्मेट को समझो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक है रेंट पेड और दूसरा है सेल ऑफ ओल्ड मशीन। अब दोनों में से कौन सा इसमें से रेवेन्यू नेचर का है, तो देखो यानी रेंट क्या है, रेंट हम लोग हर महीने पे करेंगे, लेकिन मशीन पुरानी हम हर महीने बेचते हैं क्या? यही हम काम तो नहीं है बिजनेस का कि वो मशीन ही बेचे। वो क्या कर रहा है, हर महीने मशीन, पुरानी मशीन को बेच नहीं रहा है। तो ये क्या हुआ, ये इसका कैपिटल नेचर का खर्च हुआ, इनकम हुआ। सैलरी क्या हुआ, ये आपका रेवेन्यू नेचर का हुआ। जिसका मतलब कि जो रेवेन्यू नेचर का उसको दिखाना है तो इसको हम दिखाएंगे, और जो कैपिटल नेचर का उसको नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में दोनों दिखाएंगे, जो हमने लोग कल पढ़ा था। ये हो जाएगा। उसी तरीके से इधर हम लोग वो सारे इनकम दिखाएंगे, बाय ऑल इनकम्स रिलेटेड टू रेवेन्यू नेचर एंड करेंट ईयर ओनली। जितने भी रेवेन्यू नेचर के हैं और करेंट ईयर के हैं उन सारे इनकम्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिखाएंगे। ये हमारा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आने वाले आइटम्स। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करते हैं। और उससे पहले एक चीज़ और जानेंगे, उसको बाद में दिखते हैं, क्या नहीं दिखाना है। ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या नहीं दिखाना है। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को नहीं दिखाना है, कैपिटल नेचर को नहीं दिखाना है, नॉन कैश आइटम भी नहीं दिखाना है, वो अभी हम लिख देते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। जितने भी हमारे रेवेन्यू और करेंट ईयर से रिलेटेड जो भी है एक्सपेंडिचर उसको लिखा देंगे, जितने भी रेवेन्यू और करेंट ईयर से रिलेटेड जितने भी इनकम है उसको दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया और डेबिट साइड कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, टू सरप्लस, उसे सरप्लस कहा जाएगा। बस इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बना रहे हैं। इन केस अगर एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हो जाता है और इनकम हमारा कम हो जाता है तो उस कंडीशन में जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाय डेफिसिट, उसे यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया और इनकम कम हो गया तो इस डिफरेंस को क्या दिखाएंगे, डेफिसिट दिखाएंगे। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पे कुछ नोट डाउन करने हैं हमें, क्या हमें नहीं इसके अंदर में दिखाना है। नोट विच शुड हैव बीन नॉट रिकॉर्डेड। क्या नहीं दिखाया जाना चाहिए। सो नंबर 1, income and expenditure of the capital nature।
कैपिटल नेचर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को नहीं दिखाना है इसमें। नंबर 2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, पिछले साल और नेक्स्ट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर को नहीं दिखाना है। थर्ड है नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश आइटम को नहीं दिखाना है। अब है नॉन कैश आइटम क्या होता है, तो नॉन कैश आइटम का मतलब होता है कि वो एक्सपेंडिचर तो है, इनकम तो है, लेकिन उसमें ना ही कैश आता है और ना ही जाता है। जैसे डिप्रिसिएशन की बात करें तो डिप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है ना। डिप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन क्या इसमें कैश जाता है हमारे बिजनेस से, नहीं जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कैश आइटम। मतलब एक्सपेंडिचर है लेकिन कैश ना ही आ रहा है ना ही जा रहा है, ये हमारा नॉन कैश आइटम हो गया। नोट कीजिए इसको। ठीक है, सिर्फ फॉर्मेट को समझने के लिए एक क्वेश्चन लिया जाएगा। इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मेट को, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि इसके अंदर में कौन कौन से स्पेशल आइटम्स होते हैं, उसके ट्रीटमेंट। जैसे अभी हमने क्या बताया, अभी हमने बताया कि हम लोग करेंट ईयर से रिलेटेड ही आइटम्स को यहाँ शो करते हैं, रेवेन्यू नेचर के ही रिलेटेड आइटम्स को शो करते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन करना होगा। तो उससे पहले कि हम उन सारे आइटम्स को डीपली पढ़ें, एक बार इस फॉर्मेट को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसके अंदर के स्पेसिफिक आइटम जैसे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, उसको 1 बाय 1 करके पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। ओके, आपको इंफॉर्मेशन के बेसिस पे 2019 को समाप्त होने वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, मान लो दिया हुआ है रेंट पेड फॉर द ईयर 2000 पर मंथ या फिर सीधे 20,000। ओके, salary paid rupees 26,000 for 13 months। Subscription for the current year rupees 10,800। Subscription received in advance rupees 2,000। Printing and stationery 500। Electricity bill
for the current year 1500. Purchase of furniture rupees 20,000. Donation general donation received for the year 50,000. Sale of